अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में हम पबजी मोबाइल के टेस्ट करेंगे टेक्नो कैमन 18P पर और देखेंगे कैमन 18P आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। इस वीडियो का दोस्तों बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि मैं आपको पबजी मोबाइल की स्किल्स दिखा रहा हूँ या पबजी का गेम प्ले दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मकसद ये है कि इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करती है, क्या आपको ग्राफिक्स मिलते हैं, जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है, यहाँ पर रिकॉर्डिंग के बगैर आप खेलते हो गेम तो कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ करते हो तो फिर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो कैमन 18P 34,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ अवेलेबल है और ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट्स वगैरह के बाद आपको 32,000 के राउंड अबाउट जो है ये इजीली मिल जाएगा। 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर और मीडियाटेक हीलियो G96 के यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है। तो पबजी मोबाइल यहाँ पर मैं चला लेता हूँ कैमन 18P में और देखते हैं यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। दोस्तों पबजी मोबाइल मैंने यहाँ पर चला लिया टेक्नो कैमन 18P पर। अच्छा, गेमिंग मोड वाले फीचर अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आप इस साइड से लॉन्ग स्वैप कर सकते हो या इस साइड से भी लॉन्ग स्वैप कर सकते हो। तो ये गेमिंग फीचर आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, जिसमें मेमोरी क्लीनअप है, डोंट डिस्टर्ब का ऑप्शन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉल रिजेक्ट, सेटिंग, ऑफ स्क्रीन गेमिंग और मैजिक बटन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप ये जो बटन है वॉल्यूम वाले इसको मैजिक बटन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपका फिर फायर करने के लिए या जूम करने के लिए, स्कोप ओपन करने के लिए आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो मैजिक बटन इसको बना सकते हो। ओके, आप दोस्तों यहाँ पर ग्राफिक्स चेक कर लेते हैं, सेटिंग में चलते हैं, ग्राफिक्स में चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्मूथ और बैलेंस में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 40 FPS की गेमिंग आप यहाँ पर कर सकते हो और HD में आपको हाई फ्रेम रेट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर 40 FPS की गेमिंग कर सकोगे इस डिवाइस में। स्मूथ और अल्ट्रा मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं TDM जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। TDM का मैच लगाते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। और यहाँ पर अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रहा हूँ, बिना स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थोड़ी देर खेलेंगे और उसके बाद गेम के दौरान ही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करके देखेंगे कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने से कोई परफॉर्मेंस में इश्यू तो नहीं आता, कोई लैग वगैरह तो नहीं होता। तो मैच हमारा स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें जायरोस्कोप की तो जायरोस्कोप मैंने यहाँ पर ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप काफ़ी ज़बरदस्त है, हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपको यहाँ पर मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, रिस्पॉन्स काफ़ी कमाल का है यहाँ पर। तो अगर आप जायरोस्कोप के साथ गेमिंग करते हो तो आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा। तो गेमिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं जायरोस्कोप के साथ नहीं खेलता तो मैं जायरोस्कोप को यहाँ से बंद कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले टच रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टच रिस्पॉन्स काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देखें जैसे ही मैं टच करता हूँ तो काफ़ी अच्छे तरीके से टच रिस्पॉन्स कर रहा है, कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है। तो अभी तक दोस्तों काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, कोई इशू नहीं है लैग वगैरह का। हाँ, यहाँ पर टच का थोड़ा सा स्लो मुझे लगता है, गेम खेलने के दौरान जब आपने मूवमेंट करनी होती है किसी किसी टाइम पे थोड़ा सा स्लो हो जाता है टच। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, लैग वगैरह नहीं कर रही गेम के अंदर, कोई भी मतलब जेटरिंग वगैरह नहीं है, काफ़ी स्मूथली गेम चल रही है। अभी दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके गेम खेलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस हमें मिलती है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर लेता हूँ। वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है, ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है। इसको यहाँ पर आप जो है मूव कर सकते हो किसी भी जगह पे। तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हम जो है गेम भी खेल रहे हैं।
ओके दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ भी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है, कोई इशू वगैरह यहाँ पर नहीं आया। अब जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको चला कर दिखा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आपको कहीं शेयर करनी हो तो कैसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये हमारे पास फाइल सेव हुई है, इसको मैं यहाँ पर चला लेता हूँ। ये आपके पास ऑप्शन आ जाता है, इसको यहाँ पर आप जो है मूव कर सकते हो किसी भी जगह पे। तो अभी हमारी रिकॉर्डिंग भी हो रही है और हम जो है गेम भी खेल रहे हैं। Killing spree for the blue team. No mercy. Expired. Reloading. No mercy. तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी अगर आप गेम खेलते हो तो तब भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर थोड़ा सा ना टच जो है वो स्लो लगता है आपको, जब आपने फास्टली मूव करना होता है उस टाइम पे थोड़ा सा आपको इशू होता है, थोड़ा आपको स्लो फील होगा टच। अदरवाइज जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, कोई इशू यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। इसके साथ साथ जायरोस्कोप जो है वो हार्डवेयर बेस्ड आपको मिलता है, जायरोस्कोप भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, कोई इशू नहीं है। ये डिवाइस दोस्तों आपको ऑफलाइन मार्केट में अराउंड 32,000 की डिस्काउंट के साथ जो है इजीली मिल जाएगी। और टेक्नो के अगर आप फैन हो और टेक्नो की डिवाइसेस लेना पसंद करते हो और आप चाह रहे हो कि एक ऐसी डिवाइस हो जिसमें आप पबजी मोबाइल ठीक ठाक खेल सको, 40 FPS तक की अच्छी गेमिंग आप कर सको, तो आप ये डिवाइस जो है परचेज कर सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।